पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की हुई बैठक। सीमा पर जवाबी कार्यवाही की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पर जवाबी कार्यवाही की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर सैन्य सुरक्षा की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सेनाओं को जवाबी कार्यवाही की खुली छूट दी थी। सीसीएस की बैठक से पहले सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया और पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। युद्ध के डर से काम उठा पाकिस्तान, धड़ाम से गिरा वहां का शेयर बाजार, निवेशकों में भी मची अफरा तफरी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान का शेयर बाजार पूरी तरह से गिर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजेस का बेंचमार्क 100 इंडेक्स में आज 3,790 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक युद्ध को लेकर चिंता में हैं और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस गिरावट में पाकिस्तान में मंदी का खतरा भी बढ़ गया है। पिछड़े वर्गों को सशक्त करना है सरकार का लक्ष्य, जाति जनगणना के फैसले पर बोले अमित शाह। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया कि जातियों की गणना जनगणना में होगी। सरकार ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। केंद्र सरकार के फैसले पर देश के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। चेन्नई के घर में पंजाब ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। मैक्सवेल आईपीएल से बाहर। आईपीएल 2025 के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से है। यह मैच चेपॉक में खेला जा रहा है। चेन्नई घर में अपनी लाज बचाने उतरी है, वहीं पंजाब जीत के साथ पॉइंट टेबल्स में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। मई में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आईएमडी ने जारी किया बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने मई के महीने के लिए मौसम का अपडेट जारी किया है। ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है और हीट वेव की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल दिल्ली में लू चलने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। सरकार कहे तो दुश्मन को चीर फाड़ कर वापस आ जाएं। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर मोहम्मद कालू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। कालू ने सरकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए नई नीति बनाने और गुर्जर बकरवाल रेजिमेंट बनाने का सुझाव दिया है। जाति जनगणना, पीडीए और इंडी गठबंधन की है जीत, अखिलेश का कास्ट पर रिएक्शन। भाजपा को दी गई चुनौती। कास्ट जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे पीडीए और इंडी गठबंधन की जीत बताया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए चुनावी धांधली न करने की चेतावनी दी है। सपा प्रमुख ने कहा, जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। सांसद बने रहेंगे चिराग पासवान, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान के हाजीपुर लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चुनाव बिहार में होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट को इस पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने पासवान पर आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।